मूवी की शुरुआत में देखते हैं जहां अब गार्डियंस नोवेयर नाम के प्लैनेट पर रह रहे होते हैं। वही रॉकेट एक कमरे में जाता है। उसी समय वहां एडम वॉरलॉक आकर रॉकेट पर हमला कर देता है। रॉकेट को बचाने के लिए नेबुला आ जाती है। नेबुला खुद को पहले से ज़्यादा पावरफुल बना चुकी होती है। नेबुला एडम वॉरलॉक पर हमला कर देती है, लेकिन फिर भी एडम वॉरलॉक बहुत पावरफुल होता है। उसे उठाकर फेंक देता है। सभी गार्डियंस उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता है। रॉकेट गन उठाकर उस पर हमला कर देता है। तभी एडम वॉरलॉक रॉकेट पर जोरदार हमला करता है, जिससे रॉकेट बुरी तरह घायल हो जाता है। वहीं नेबुला अपने हाथ को एक हथियार बना देती है और सीधा एडम वॉरलॉक के सीने में घुसाकर आर पार कर देती है। वहीं वो घायल होकर गिर पड़ता है। सारे गार्डियंस जब तक उस पर हमला करते तब तक वो एडम वॉरलॉक वहां से उठकर भाग चुका होता है। वहीं सब रॉकेट के पास आते हैं। उसे घायल देखकर उसके जख्म पर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाते हैं जो जख्म को ठीक करता है। लेकिन डिवाइस को चालू करते ही रॉकेट के शरीर में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे वो तड़पने लगता है। इसके बाद नेबुला रॉकेट के शरीर को स्कैन करती है और सबको बताती है कि इसके अंदर कई सारी मशीन फिट है और एक मशीन इसके दिल के पास भी है। अगर किसी ने इसे निकाले बगैर इसका इलाज किया तो रॉकेट की जान चली जाएगी। वहीं सब उसे ठीक करने के लिए लग जाते हैं। बेहोश रॉकेट को याद आता है कि जब वो एक छोटा राकून था तब उसे हाई एवोल्यूशनरी नाम के एक आदमी ने पकड़कर अपने साथ ले गया था और उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे एक इंटेलिजेंट रैकून बना दिया था। उसे पिंजड़े में बंद कर दिया था, जहां उसके जैसे और भी जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें भी बंद रखा था। इसके बाद देखते हैं जहां नेबुला बताती है कि हमें उस प्लैनेट पर जाना होगा जिस प्लैनेट पर रॉकेट के शरीर में लगे पार्ट को बनाया गया है। तभी हम रॉकेट को ठीक कर सकते हैं। वहीं गार्डियंस उस प्लैनेट का पता लगा के ऑर्गोस्कोप नाम के प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं। वहीं हाई एवोल्यूशनरी आकर एडम वॉरलॉक और उसकी मां को टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि वो लोग रॉकेट को लाने में नाकाम हुए होते हैं। दरअसल हाई एवोल्यूशनरी अलग अलग प्लैनेट पर जाकर वहाँ के एनिमल्स को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें इंटेलिजेंट बनाना चाहता है। वहीं जब एक बार वो हाई एवोल्यूशनरी अर्थ पर जाता है तब अर्थ उसे बहुत पसंद आता है। तभी से वो ठान लेता है कि वो एक अर्थ जैसा प्लैनेट बनाएगा। वहाँ पर रहने वाले सभी लोग एकदम परफेक्ट होंगे। जहाँ हाई एवोल्यूशनरी ने काउंटर अर्थ नाम का प्लैनेट बना लिया होता है और वहाँ पर सभी एनिमल्स को इंसानों की तरह रहते थे। वहीं गार्डियंस के स्पेसशिप पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें नेबुला अपनी मदद करने के लिए पैसे देकर बुलाया होता है। उसमें से एक गमोरा और पीटर क्विल भी होते हैं। वहीं रॉकेट को फिर एक बार ख्वाब आता है कि हाई एवोल्यूशनरी द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में सबसे परफेक्ट रॉकेट ही होता है। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट का कई टेस्ट भी लेता है जिसमें रॉकेट पास भी हो जाता है। वहीं एक मशीन में हाई एवोल्यूशनरी एक कछुए को डाल के उसे बड़ा कर देता है, लेकिन कछुआ बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है और यही उसे नहीं समझ में आ रहा होता है कि कैसे ये शांत रहे। रॉकेट उस मशीन में हुए गलती को बताता है जिसके कारण एनिमल्स अग्रेसिव हो जाते हैं। हाई एवोल्यूशनरी उस गलती को सुधार देता है जिससे एनिमल एग्रेसिव होना बंद हो जाते हैं, जिससे हाई एवोल्यूशनरी बहुत खुश होता है और अपने लोगों को कहता है कि तुम लोग रॉकेट को मार दो और मुझे इसका दिमाग ला कर दो, ताकि मैं इस पे रिसर्च कर सकूं कि ये कैसे इतना इंटेलिजेंट है और मैं नई दुनिया का निर्माण कर सकूं जहां हर लोग एकदम परफेक्ट होंगे। कल सुबह मुझे मिल जाना चाहिए और इसके सभी दोस्तों को भी खत्म कर दो, क्योंकि ये लोग अब मेरे किसी काम के नहीं हैं। इसके बाद रॉकेट अपने दोस्तों को बताता है कि कल सुबह हमें ये लोग मार देंगे, हमें भी अभी यहाँ से निकलना होगा। बाहर रखी गई स्पेसशिप से हम यहाँ से निकल जा सकते हैं। रॉकेट वहाँ पड़ी सभी चीज़ों से एक चाबी बना लेता है और उस बड़े से पिंजड़े से निकल जाता है। अपने दोस्त को भी बाहर निकालता है। तभी वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और रॉकेट के दोस्त को गोली मार के ख़त्म कर देता है और रॉकेट को कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम यहाँ से भागोगे, इसलिए मैं आया हूँ। तुम्हारे साथियों को मारकर अभी तुम्हारा दिमाग भी निकालूंगा। अपने दोस्त को मरा देख रॉकेट गुस्से में आ जाता है, हाई एवोल्यूशनरी पर हमला कर देता है और स्पेसशिप लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहां गार्डियंस ऑर्गोस्कोप प्लैनेट से रॉकेट का सारा डेटा लेकर अपने स्पेसशिप में आ जाते हैं और सारे गार्डियंस रॉकेट के ऊपर हुए सारे एक्सपेरिमेंट को जब देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि रॉकेट के साथ कितना बुरा हुआ। डेटा के जरिए पता चलता है कि रॉकेट के दिल के पास लगी उस मशीन को एक कोड के जरिए निकाला जा सकता है, लेकिन वो कोड उन्हें नहीं पता होता है। उस डेटा के जरिए उस कोड का पता किसे है, उसे ढूंढने के लिए सब लोग वहां जाने का फैसला करते हैं।
लेकिन गमोरा मना कर देती है और कहती है वो हाई एवोल्यूशनरी का आदमी है, अगर हम लोग वहाँ गए तो सब मारे जाएंगे। और वो अपने लोगों को लोकेशन भेजकर उसे वापस ले जाने के लिए कह देती है। गमोरा के साथी को एडम वॉरलॉक और उसकी माँ ने पकड़ रखा होता है और गमोरा का लोकेशन भी उन्हें पता चल जाता है। वहीं गार्डियंस हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें हाई एवोल्यूशनरी बताता है कि मैं तुम सभी लोगों को मारकर रॉकेट को हासिल कर लूंगा। मैंने ही प्लानिंग करके तुम सभी को यहाँ बुलाया है। अपने साथियों को कहता है तुम जाकर उनके स्पेसशिप से रॉकेट को मेरे पास ले आओ और मेरे जाते ही इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देना। उसके जाते ही वो लोग डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इस बीच गार्डियंस उनसे लड़ने लगते हैं, उसे पकड़ लेते हैं जिससे उस कोड का पता चल जाता है। पीटर और ग्रूट उस कोड के जरिए रॉकेट के शरीर में लगे उस मशीन को निकाल देते हैं जिससे वो मशीन बंद हो जाती है और रॉकेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहीं नेबुला और उसके साथियों को लगता है कि पीटर और ग्रूट हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में हैं, लेकिन वो जब पीटर को कॉल लगाती है तो उसे पता चलता है कि पीटर अपने ही स्पेसशिप में है। जब नेबुला और उसके साथी वहां से निकलने वाले होते हैं तभी वहां हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और उनको पकड़ लेता है। वो लोग देखते हैं यहाँ कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लोग इन्हें भी अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। वहीं पीटर अपने सभी साथियों को बुलाकर हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है। गार्डियंस और हाई एवोल्यूशनरी के लोगों के बीच घमासान युद्ध होता है और गार्डियंस इस लड़ाई में जीत जाते हैं। हाई एवोल्यूशनरी को भी हरा देता है। वही वो लोग कहते हैं कि रॉकेट को कि तुम इसे मार दो, लेकिन रॉकेट कहता है कि मैं इसे मार दूंगा तो मेरे और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। रॉकेट उसे छोड़ देता है और उस स्पेसशिप पर जितने भी लोग कैद हुए होते हैं गार्डियंस उन सभी को नोवेयर प्लैनेट पर भेज देता है और इसमें उनका साथी एक डॉग भी होता है जो उनका साथ देता है। दोनों स्पेसशिप जोड़ने के बाद उसकी ताकत भी खत्म हो जाती है और स्पेसशिप अलग अलग होने लगते हैं। सब अपने स्पेसशिप पर आ जाते हैं लेकिन पीटर वहीं छूट जाता है और वो जंप मारकर आ ही रहा होता है लेकिन वो स्पेस में ही अटक जाता है। लेकिन उसकी मदद एडम वॉरलॉक करता है और उसे बचा लेता है। वही पीटर रॉकेट को गार्डियंस के लीडर बना देता है और खुद अर्थ पर जाने का फैसला करता है क्योंकि वो अपने दादाजी से मिलना चाहता है। स्पेस में ही रहा है और उसके दादाजी जिंदा होते हैं इसलिए वो कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर उनसे मिलने जाना चाहता है। वहीं गमोरा भी अपने साथी के साथ निकल पड़ती है अपने सफर के लिए। पीटर अर्थ पर जाकर अपने दादाजी से मिलता है, उसके दादाजी भी उसे पहचान जाते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। और ये मूवी